सरकारी कर्मचारियों की 50 साल के बाद स्क्रीनिंग कर उनको सेवा से सेवानिवृत्त करने का आदेश निजी कंपनियों को दिए गए अधिकार हायर और फायर जैसा प्रतीत होता है। इस आदेश से सरकारी कर्मचारी घबराए हुए हैं। योगी सरकार द्वारा भेजे गए नोटिस ने कर्मचारियों की नींद उड़ा दी है, जिसकी चर्चा सरकारी विभागों में खूब हो रही है और सरकारी कर्मचारी की धड़कनें बढ़ गई हैं। कर्मचारियों को डर सता रहा है कि मूल नियम 56 की आड़ में नियुक्ति प्राधिकारी किसी बात की खुन्नस न निकाल ले। यूटा के जिला मंत्री राजीव वर्मा का कहना है कि यह आदेश कर्मचारी विरोधी है, सरकार को पुनः विचार करने की सलाह दी है। देखिए, ये जो सरकार का आदेश है 50 साल से ऊपर वाले कर्मचारी को स्क्रीनिंग करने के लिए, ये किसी भी कर्मचारी के हित का आदेश नहीं है। कर्मचारी नौकरी करता है अपने परिवार को पालने के लिए, अपनी योग्यता के बल पर उस नौकरी को प्राप्त करता है। कई टेस्ट देने पड़ते हैं, इंटरव्यू देने पड़ती है, परीक्षा पास करनी पड़ती है, मेरिट बनती है। उसके बाद हम यहाँ तक आते हैं और उसके बाद स्क्रीनिंग कर दी जाती है। मुझे ये समझ में नहीं आता आखिर कर्मचारी की क्या कमी है, ऐसी स्क्रीनिंग की जरूरत पड़ गई। दूसरी बात, हम एक तरफ तो पेंशन की मांग करते हैं कि जब हम 60 साल के बाद या 62 साल के बाद रिटायर होते हैं तो सरकार हमको 62 साल जो हमने 40-42 साल नौकरी करी है उसका एक पारितोषिक के रूप में पेंशन दे, जिससे हम बुढ़ापे में अपना समय काट सके, अपने परिवार का पालन कर सके। तो हमको यहाँ पुरानी पेंशन की आवश्यकता है, नौकरी को पूरा 62 साल तक करने की आवश्यकता है, ना कि 50 साल से ऊपर कर्मचारियों को हटाने के लिए सरकार का न्यायोचित कदम नहीं है। मैं एक बार फिर पुनर्विचार के लिए निवेदन करूंगा सरकार से कि इस तरह की स्क्रीनिंग ना कराई जाए कि कर्मचारियों का मनोबल टूट जाएगा और ऐसे कर्मचारी जो 50 साल के आसपास हैं वो क्या अच्छे से काम कर पाएंगे। डर के साए में जी रहे हैं कि कब क्या हो जाएगा, नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये कर्मचारियों के हित में तो बिल्कुल भी फैसला नहीं है। कलेक्टेड कर्मचारी संघ के अध्यक्ष नरेंद्र भारद्वाज का कहना है कि 50 साल पूरे हो चुके सरकारी कर्मचारी की स्क्रीनिंग कर उसको सेवानिवृत्त करने की लिस्ट में शामिल करने का नियम कोई नया नियम नहीं है। इस आदेश का पालन पहले भी होता रहा है, लेकिन पूरा विश्वास है कि 50 साल के बाद कर्मचारी की स्क्रीनिंग अधिकारी ईमानदारी से करेंगे। मैं नरेंद्र कुमार भारद्वाज, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्टेड कर्मचारी संघ आगरा। असल में ये आदेश लगभग मैं समझ रहा हूँ 1985 में भी था और मूल नियम जो कर्मचारी वित्तीय हस्तपुस्तिका है उसमें भी दिया हुआ है स्क्रीनिंग कमेटी का राइट्स। तो वही हमारे माननीय मुख्य सचिव महोदय ने आदेश जारी किया है। ये आदेश पहले 1985 में भी 26 अक्टूबर को जारी हुआ था। इसके बाद ये 89, 90, 2017 में भी आया था। तो इसमें स्क्रीनिंग एक कमेटी होती है जो कर्मचारी सरकारी सेवा करने में अक्षम हैं या दोषी पाए गए हैं, उनके विरुद्ध ये लागू होता है। जो अच्छे वर्कर हैं, अच्छे कर्मचारी हैं, जो अपने नियमित रूप से कार्य कर रहे हैं, सही कार्य कर रहे हैं, उनके लिए सरकार का ऐसा कोई रुख नहीं है, ऐसा शासनादेश भी नहीं है कि हर कर्मचारी को सेवानिवृत्ति जो सही काम कर रहा है उसे सेवानिवृत्त कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। कर्मचारी दबाव में इसलिए है कि हर विभाग में, उत्तर प्रदेश के सभी विभागों में कर्मचारियों की स्ट्रेंथ आधी रह गई है, कर्मचारी पर लोड बहुत बढ़ गया है। तो लोड बढ़ने से यह है कि जब अधिक कार्य होगा तो कहीं ना कहीं कोई गलतियां भी हो जाती हैं, तो उस समय दिक्कत होगी। इस समय इस बिंदु पर हमारे सभी सम्मानित अधिकारियों को जरूर ध्यान रखना होगा कि जो काम हम 4 कर्मचारियों से ले रहे थे वो 1 कर्मचारी कर रहा है, तो निश्चित रूप से इस बिंदु पर विचार करना होगा, क्योंकि स्ट्रेंथ बहुत कम है। सरकार से हमारा यही अनुरोध है कि जो वेकेंट पद पड़े हुए हैं, हर विभाग में 50% पद खाली हैं, उनको भरना बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे कर्मचारी बहुत अधिक दबाव में। लेकिन जिस तरह से अभी आदेश आया तो निश्चित तौर पर कुछ लोग तो छड़नी होगी। तो क्या इस स्थिति में जब कर्मचारी कम है, स्क्रीनिंग करके सेवानिवृत्त करना कितना न्याय संगत है? ये न्याय संगत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अब सरकार की नीति है, सरकार के आदेशों का पालन करने का कर्मचारी का दायित्व है, अधिकारियों का दायित्व है, तो उसे वो पूर्ण करेंगे। लेकिन मेरा ये विश्वास है कि हमारे अधिकारी जो हैं वो निश्चित रूप से विज्ञ हैं, बिना किसी दोष के, बिना किसी कारण के किसी भी कर्मचारी की स्क्रीनिंग नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। यह कहा जा रहा है कि स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा कर्मचारी की कार्यशैली, व्यवहार, किसी लंबित कार्रवाई के आधार पर ही 50 साल के बाद कर्मचारी को सेवानिवृत्त किया जाएगा। आदेश में यह भी अंकित है कि किसी कर्मचारी का नाम सेवानिवृत्ति की सूची में शामिल होने के बाद अगर उसको सेवा में बने रहने का निर्णय लिया जाता है तो वह कर्मचारी अपनी सर्विस का
कार्यकाल पूरा करने के बाद ही सेवानिवृत्त होगा। रतन मुनि कॉलेज के प्रिंसिपल अनिल कुमार वशिष्ठ का कहना है कि किसी कर्मचारी का अहित नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आदेश आया है मैंने ये पढ़ा है, उसमें ये है अगर कोई व्यक्ति जो एम्प्लॉई है वो इस स्थिति में नहीं है कि वो अपने विभाग का काम कर सके, कारण कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए वो आदेश है, उसका एक प्रस्ताव शासन के पास जाना है और शासन से एक स्क्रीनिंग कमेटी का गठन किया गया है। वो उसको चेक करेगी वास्तव में वो कैपेबल नहीं है, काम नहीं कर सकता है, काम करने में अक्षम है, तो उसके बारे में शासन निर्णय लेगा, उसके बाद उसको रिटायर किया जाएगा। लेकिन इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि कुछ गलत निर्णय इसमें ना हो जाए। अगर निर्णय हो जाते हैं तो उनके परिवार का मामला, उनको प्रोटेक्शन मिलना अति आवश्यक है। सूत्रों की माने तो सरकारी विभागों में पहले से ही सेवा कर्मियों की कमी का दर्द झेल रही है। प्रत्येक विभाग में कर्मचारियों की भारी कमी है। वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड 2 भाग 2 से 4 के मूल नियम 56 के अमल में लाने से सरकारी कर्मचारियों की भारी कमी हो सकती है, जिसका खामियाजा सरकारी कर्मचारी को भुगतना पड़ेगा। मूल नियम 56 में यह प्रावधान दिया गया है कि नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी समय सरकारी कर्मचारी को नोटिस देकर बिना कारण बताए उसके 50 साल पूरे हो जाने के बाद उसकी सेवानिवृत्ति की अपेक्षा कर सकता है। यही कारण है कि सरकारी कर्मचारी महंगी है। 31 जुलाई 2022 तक लिस्ट मांगी गई है। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये स्क्रीनिंग कितनी निष्पक्षता के साथ होती है। 7 इंडिया न्यूज़ के लिए भगवान सिंह के साथ गीतम।